आज आज आपके बेटों में ये स्थिति है तो उनके बेटों में क्या स्थिति होगी, थोड़ा तो विचार करो। मत करो भूल, मत करो भूल। बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। एक दिन एक दिन एक दिन जीतू भाई अभिषेक कम कर लेना, एक जगह की संतोष पेंडारी जी बोली कम ले लेना, पर वह पाठशाला की व्यवस्था हर मंदिर में, हर स्थान में, हर कॉलोनी में होनी चाहिए। मंदिर भी नहीं हो तो भी कोई सामूहिक स्थान, आजकल तो इतने बड़े बड़े बंगले हैं, 2 आदमी और 10 मंजिल का 50 कमरों का घर है, उसकी थोड़ी सी जगह दे दो। पर अगर बच्चे संस्कारित नहीं होंगे, बच्चे संस्कारित नहीं होंगे, पक्का मानना तुम्हारे ये मंदिर सूने हो जाएंगे, अकेले बैठे रहेंगे भगवान। फिर कोसेंगे तुम्हें, तुमने इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान कर ली, क्योंकि पूजा करने वाला तो कोई है ही नहीं है। पहले बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही पाठशाला ही तो बचपन से तुम्हारे जीवन की प्रोग्रामिंग को बदलने वाली है। वैज्ञानिकों ने भी खोज कर लिया है, 6 से 8 वर्ष तक की जो उम्र होती है, उस उम्र में बचपन से लेकर 1 साल से लेकर 8 वर्ष की उम्र जो होती है, उसमें जो जो प्रोग्रामिंग दी जाती है, जो जो इनपुट, जो जो प्रोसेसिंग वहाँ सिखाई जाती है, वही फिर आगे के समय में वह सब कुछ, वह प्रोसेस वैसा ही करता है। क्यों हम नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं? क्यों हम बचपन से उतने धर्म तक नहीं पहुंच पाए जितने हमारे बुजुर्ग थे? क्योंकि उनको बचपन से ही जो यही सिखाया जाता था, भोजन कराते समय नमोकार सुनाया जाता था, भोजन बनाते समय मां नमोकार पढ़ती थी, भजन पढ़ती थी। आजकल चालू हो गया मोबाइल, क्योंकि लड़ाई की आवाज बाहर ना जाए इसलिए इतनी जोर से लगा दिया जाता है कि आपस की चर्चा बाहर नहीं जाए। नहीं, मुझे पता नहीं है, पर मुझे सब कुछ पता है। दिनेश भाई बहुत हंस रहे इसलिए कह रहा हूं। किसी की कुछ नहीं पता, पर सबकी सब पता है, सबकी सब पता है, सबकी सब पता है। घर से ही सतीश भाई निकल के आए, सब दुनिया देख के आए। लोग कहते महाराज जी कहाँ कहाँ से पता करते, मुझे किसी की कुछ नहीं पता, पर सबके घर में कहानी घर घर की, सबकी कहानी एक है। कोई दूध का धुला नहीं बैठा, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। सब देख के ही छोड़ के आए कि भैया बस समझे, विचार करे। बचपन का एक ऐसा अनमोल समय होता है। तुम माता पिता, दादा दादी जो उनको संस्कार रूपी प्रोग्रामिंग दोगे ना, वही बुढ़ापे तक उनके काम में आएगी। नहीं तो ये मंदिर, हमारे क्षेत्र, हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है, वह सब धरा का धरा रह जाएगा। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है बच्चों के लिए पाठशालाओं को शुरू करना। अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, जो बंद होने की तैयारी पर है। कुछ आने वाले बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करो। अरे बच्चे, अब मैं कह दूँ तो बुरी लग जाएगी, ना कहे तो ही अच्छा है। कोई निसंतान यहाँ नहीं बैठा है, बैठा हो तो हाथ खड़ा करे। होगा सैकड़ों हजारों में एक आध कोई। ये कहने की बातें हैं, संतान नहीं है। बाहर भेजा किसने? और बाहर भेजने के पहले इतना प्रोग्रामिंग दे दो, इतने संस्कार दे दो, वो विदेश में भी जाकर रात्रि भोजन त्याग करके बैठे तो तुम्हें माँ बाप मानूं? ऐसे भी है जीव, ऐसे भी जीव है। प्रसन्न सागर जी बता रहे थे पर कुछ दिन पहले, बाहर पढ़ने गया, माँ बाप ने कहा नहीं पढ़ाई करो, मैं जिंदगी भर फ्री फोकट में खिलाऊंगी, पर धर्म छोड़कर अगर तुमने कोई भी शिक्षा प्राप्त की बाहर गए तो मैं तुम्हें घर में नहीं लूंगी। ऐसी है माँ ताकत। बातें करने से क्या होता है? बाहर जाता है, मोबाइल दिए, उनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया। हम भी तो उतने मजबूत हो। कहो ना तुम मत कमाओ, मत डिग्री कमाओ, मैं जिंदगी भर खिला दूंगी, पर धर्म छोड़ के तुम्हें रात्रि भोजन करने, अभक्ष खाने के लिए मैं बाहर नहीं भेजूंगी। जाओ, बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा धर्म सबसे पहला है, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, इनको छोड़कर तुम्हें बाहर जाने की कोई आज्ञा नहीं है। ऐसा दम रखो ना। ये प्रोग्रामिंग तुम्हें पहले अपने मन को देनी होगी, तब जाके तुम संतान को दे पाओगे। आज माँ बाप को ही नहीं पता है, आज माँ बाप को ही नहीं पता है कि मुनिराज अभिषेक क्यों नहीं करते बच्चों को, क्या हम समझाएंगे?
आज दादा दादी को ही नहीं पता है ये मंदिर में हम 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं, 9 द्रव्य शाश्वत होने पर 9 से पूजा नहीं क्यों करते, पता है? 50 वर्ष हो गए महाराज भगवान को पूछते पूछते, ना भगवान ने बताया ना कभी हमने पूछा है। मिलेगा कब से रिजल्ट? बदलाव होगा कैसे? क्या चिल्लाने से, मीटिंगा करने से काम नहीं होता माँ? विचार करना होगा कि आज अगर आप संतानों को संस्कारित नहीं करोगे, और संतान का अर्थ मात्र 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष नहीं, 15 20 25 30 40 के भी सबके लिए अलग अलग व्यवस्था पाठशाला की करनी होगी। नमोकार के अलावा बहुत सारों को कुछ पता ही नहीं, और बहुत सारों को तो नमोकार भी शुद्ध उच्चारण करने, बच्चों की नहीं कह रहा हूँ, 30 40 साल के भी हो गए पर फिर भी नमोकार का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। दिलीप जी है आपके मंदिर में? महाराज अब मंदिर के पास कोई बच्चा ही नहीं है, हम भी नहीं हैं, बस अकेले भगवान को छोड़ के हम अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं। बिना पाठशाला का मंदिर सोना है। आज मात्र वर्तमान को मत देखो, वर्तमान को ज्ञानी मत देखो, भविष्य को देखकर विचार करो। आज वह विदेशी संस्कृति तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है। कोई माँ बाप कॉन्वेंट के अलावा बच्चों को कहीं डालना ही नहीं चाहता, और कॉन्वेंट नहीं मिला तो इंग्लिश मीडियम, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? तुम्हारे पर्यूषण के दिनों में परीक्षा रखी जाती है, वह दिवाली के दिनों में ही 1 दिन छुट्टी दी जाती है, और उनके यहाँ 10 15 दिन की छुट्टी होती है। उन्हें वही त्यौहार पता है, 25 दिसंबर 31 जनवरी दिसंबर, यही उनको त्यौहार पता है। तुम्हारे त्यौहारों ने पता ही नहीं है। कैसे करते? न माँ बाप कुछ कर पा रहे हैं, न संतानों से कुछ पर्यूषण में करा पा रहे हैं। कुछ तो विचार करो, कुछ तो विचार करो, कुछ तो विचार करो। हमारे साथ जो गलत हुआ वो हमारा पापोदय था। अब हम आगे वालों के लिए तो सोचे। मात्र जन्म देना संतानों को, ये तो चिड़िया घोंसले में भी कर लेती है, तिरंज भी कर लेते हैं। अंतर क्या है मनुष्यों? ये संस्कारों का प्रोग्रामिंग करो, ये संस्कारों का प्रोग्रामिंग करो, ये संस्कारों का प्रोग्रामिंग करो। और ये ही बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अलावा काम होने वाला नहीं है। भले ही सूरज पिंडारी तुम्हारे 12 लाख खर्च हो जाए, पर वे 12 लाख मायने नहीं रखते। करोड़ों का एक बालक भी अगर रात्रि भोजन का त्याग कर लेता है, एक बालक भी निर्णय करता है कि मैं जब तक घर में रहूंगा तब तक अभिषेक पूजन पाठ करूंगा, तो तुम्हारे 12 लाख भी वसूल हो जाएंगे। पर जिनको पैसे दिख रहे हैं, जे जाने जी कहेंगे अरे महाराज 12 लाख खर्च कर लिए 2 दिन के लिए। पैसे मायने नहीं लगते, पैसे मायने नहीं रखते, पैसे मायने नहीं रखते। 350 बच्चों ने उज्जैन में 3 वर्ष पहले आनंद लिया था। वे अभी तक फ़ोन करते, अभी दूरी है और वहाँ भी शायद उज्जैन में लग रहा है, नहीं तो वे तो हर समय कहीं ना कहीं से समाचार भेजते, महाराज जी वो चाहिए। क्योंकि सुनील भाई, धन मायने नहीं रखता। कमाया किसके लिए है? बोलो ना, कमाया किसके लिए है? कहते तो हम यूं ही हैं, बेटा सब कुछ तो तुम्हारे लिए है, पर 100 रुपये उठा ले तो 2 बजा के दे देते हैं। कहना तो यही है सर, भाई तुम्हारे लिए तो बेटा सब कुछ, जिंदगी तुम्हारे लिए, पैसा तुम्हारे लिए, और 100 की नोट इधर की उधर हो जाए, फिर बताओ क्या स्थिति है? सब कुछ जीतू तो यही कहते महाराज जी सब कुछ धर्म के लिए न्यौछावर है, सब कुछ देव शास्त्र गुरु के लिए न्यौछावर है, पर थोड़ा सा कहीं कम ज्यादा हुआ सो काम नहीं होगा। जीतू भाई, मेरे शब्द कठोर लगते हो तो क्षमा कर देना, पर अपनी मनस्थिति और मन के प्रोग्रामिंग को ठीक करने के लिए कह रहा हूँ। जिंदगी माँ इतनी आसान और इतनी सस्ती मत समझो। मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देव शास्त्र गुरु कई जन्मों की तपस्या के फल के रूप में मिले हैं ज्ञानियों। गुरुओं के दर्शन करना, प्रभु की आराधना करने मिलना, जिनवाणी सुनने मिलना, इतना सस्ता सौदा नहीं है। जिनको नहीं मिल रहा है उनसे जाके पूछ लो। हमें 12 महीने 24 घंटे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलता है, सो हमें उसकी कीमत नहीं है। उन बच्चों को नहीं जोड़ोगे,
तो पता नहीं आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। सोच लो, विचार कर लो, सोच लो, विचार कर लो, सोच लो, विचार कर लो। गलत प्रोग्रामिंग को तुम्हें सही प्रोग्रामिंग के माध्यम से ठीक करना है, और दूसरा कोई नहीं करेगा, मुझे अपने मन के द्वारा ही करना है। क्योंकि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड प्रोसेसर अगर कोई है तो मेरा स्वयं का मन है। वही मन ही कमांड भेजता है, मन ही कमांड भेजता है, और उसके ही माध्यम से ये सब काम हो रहे हैं। आत्मा का ज्ञान सर्वोपरि होने पर भी आत्मा के ज्ञान पर आज कोई हावी है तो मेरा मन है। क्या शक्ति कम है आत्मा में? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब पर्युषण के 10 दिन इंसान 10 उपास कर सकता है तो क्या महीने में 4 उपास नहीं कर सकता? पर सोचो, विचार करो, हमने आज तक अपने मन को, अपनी ज़िंदगी को गलत इनपुट दिया था, सो हमारा आउटपुट भी गलत निकल रहा था। अब आउटपुट अच्छा चाहते हैं, ज़िंदगी को अच्छा चाहते हैं, तो अपने मन को सही इनपुट दे दो, और मन को सही इनपुट मिलेगा तो मन आगे सही प्रोसेसिंग करते हुए सही मैसेज भेजेगा, और सही मैसेज तुम्हारी सही ज़िंदगी के लिए निमित्त बनेगा। कितनी ही सुंदर काया और कितने ही सुंदर वचन क्यों ना हो, पर अगर मन खराब है तो जिंदगी खराब है। नहीं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, यहाँ 72 नंबर के श्लोक में देवसेन स्वामी यही बात कह रहे हैं। मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, जो कहा है वो मात्र आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि हमारे आचार्यों ने कितना 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 उपकार करते हुए हमें पुनः 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 ये समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो बहुत कुछ जीवन बदल जाए, बहुत कुछ जीवन में बदल जाए। पढ़ते हैं 72 नंबर के श्लोक में, जहाँ यह मुख्य बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ करता धरता जो प्रोसेसर है, मास्टर माइंड है, वो मुनि है, मन ही है। चाहे तुम मुनि बन जाओ, साधु बन जाओ, श्रावक बन जाओ, चाहे जिस अवस्था को प्राप्त कर लो, जब तक तेरा मन का प्रोसेसिंग बंद नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार से कार्य सही होने वाला नहीं है। पढ़ते हैं, आपके सामने भी श्लोक है, हाथों में भी ग्रंथ है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहने वाले हैं देवसेन स्वामी? तणुवेण रोहिणीं रुज्जन्तीण आश्वासकं माणं जावण निफंदकतो समणो मुनिना सणाणेन। जाव समणो, समनो, मन के साथ, जब तक मन, अपना मन, अपने मन के द्वारा, सनाणेन, अपने ज्ञान के ही द्वारा, क्या न निफंदको, जब तक दंड फंद में है, निफंद, दंड फंद से दूर होगा, जब तक निश्चल नहीं हो रहा है, बाहर की अन्य गलत प्रोसेसिंग से दूर नहीं हो पा रहा है, निश्चल नहीं हो पा रहा है, निश्चल नहीं किया जा रहा है, ताव तणुवेण रोहिणीम, तब तक तुम अपने शरीर को, अपने वचन को रोकने का, उसको अच्छा करने का कितना ही ज्ञानी प्रयास भी कर लेना, पर कभी किसी प्रकार से सकम्माणम आसवा न रुज्जन्ति। जो आत्मा में अनादिकाल से ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि 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 8 और 148 उत्तर प्रकृतियों के साथ जो एक ही भाव प्राप्त हुआ है, सकम्मेण, एक साथ बन चुके हैं, जो ये गलत प्रोसेसिंग, गलत प्रोग्रामिंग जो जिंदगी की बन रही है ना, वो ठीक होने वाली नहीं है। कब तक? जब तक समणो, जब तक अपना मन सही प्रोसेसिंग करने लग जाए, तब तक। सही प्रोसेसिंग क्या है? कंप्यूटर के पास तो, उस प्रोसेसर के पास तो ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान ही मेरे लिए प्रोग्रामिंग है, मेरे लिए लैंग्वेज है। कितना दुरुपयोग आज तक किया,
वह स्व संवेदन के द्वारा अपने आप का वेदन मैं जीव हूँ ये सोचते समझते हुए ही निर्णय अगर नहीं किया है तो पक्का मानना आश्रव बंद होने वाला नहीं है, और आश्रव नहीं रुका है तो संसार का पुनः वही चक्र, वही दुख, वही 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 सब कुछ होता रहेगा। ये किसे कह रहे हैं? मुनिना। हे मुनि, क्योंकि मुख्यतः यहाँ आराधना सार में आराधना करने वाले, चार आराधनाओं को प्राप्त होने वाले निर्ग्रंथ मुनियों की अपेक्षा से कही जा रही है, इसलिए उनकी मुख्यता से कह रहे हैं। पर इसका अर्थ श्रावक को ये मत समझ लेना कि हाँ महाराज बहुत अच्छा है, मुनियों को कह दिया, आप लोगों को कहा। जब मुनियों को इतना कठोर कह सकते हैं, जो विषयों की आशा नहीं जिनके, उनके लिए मन को पुनः 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 संभालने के लिए कह रहे हैं, फिर तो श्रावकों आपके लिए कितना 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 कहना पड़ेगा। अपने मन के लिए ये विचार कर लेना। जब अंतिम समय को प्राप्त करने वाला, वो समाधि संलेखना करने वाला क्षपक मुनिराज, उसको कहा जा रहा है, वो तो जीवन की सर्वोत्कृष्ट साधना कर रहा है, समाधि मरण सामने है, उसको कहा जा रहा है कि तो अपने मन को निश्चल कर। तूने उपास कर लिए, दिगंबर मुद्रा धारण कर ली, तुमने व्रत ले लिए, तुमने संयम धारण कर लिया, ये शरीर से वचन से तुमने बहुत कुछ किया, वो भी आवश्यक है, पर अब उतने से काम नहीं होगा। थोड़ा सा भी मन इधर उधर हो रहा है तो उस मन को निश्चल करो। जब मुनि को मन निश्चल करना पड़ेगा, फिर नितिन भाई तेरा क्या होगा? विचार कर लेना, विचार कर लेना, विचार कर लेना। क्योंकि ये जीवन की प्रोग्रामिंग मैंने अपने हाथ से बिगाड़ी है, अपने मन से बिगाड़ी है, अब उसे मुझे ठीक करना है। मंदिर और भगवान जितने ज़रूरी है, उससे कई अधिक गुना उसके भक्त भी ज़रूरी है, और भक्त पाठशाला के माध्यम से ही बने जा सकते हैं, नहीं तो अन्य स्थानों में भक्त बने बिना ही भगवान बनाने की शिक्षा दी जा रही है। हाँ, उनकी शुरू है। जीतू भाई सुन लेना बच्चों से, वे तो उस दिन कर रहे थे मंगलाचरण महाराज, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भक्त तो बन जाओ, फिर भगवान बनने की बात कर लेना। समय हो गया है। नहीं हुआ? किसका? भक्त बनने का। कम भक्त नहीं, भक्त बनने का समय हो गया है। हम सोचे, विचार करें, जो गलती आज तक हमने अपने मन रूपी प्रोग्रामिंग के माध्यम से गलत की थी, अब उसको प्रोसेसिंग बदलते हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदलते हुए जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा बचा है, समय बहुत थोड़ा सा बचा है, और कब आया और गया कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी। मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी स्थित